हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं हूं गुफराना। जैसे कि आपको पता है कि मैं यहां पर आपको आईसी पढ़ा रही हूं, एनर्जी कंजर्वेशन और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फ्रेंड्स, इन सब सब्जेक्ट की क्लासेस जो हैं वो आपको हमारे प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएंगी और जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज की क्लास की। आज की जो क्लास है ये है हमारी क्लास नंबर 3, जिसमें कि हम आपको पता ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं आईसी के। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है मैं इसमें डिस्कस करूँगी आपके आईसी के क्वेश्चन यूनिट 2 के, जिसमें हमने कन्वर्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो ठीक है, और फ्रेंड्स जो आईसी क्लासेस हैं वो प्लेलिस्ट पर हैं, आप उनको भी अच्छे से देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एसी पावर इन अ लोड कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग। इसका मतलब है कि एसी पावर का जो लोड है उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू एससीआर के कनेक्शन से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एससीआर है वो है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। एससीआर जो है वो है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसका काम होता है कि हम जो है वेरिएबल आउटपुट पर वेरिएबल जो है वोल्टेज और करंट को प्राप्त कर सकते हैं, इच्छानुसार हम उसको वेरी करा सकते हैं। तो इसका काम होता है एससीआर का। तो देखिए हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, या तो हम 2 एससीआर को पैरेलल पोजीशन में कनेक्शन कर दें, ठीक है, या फिर ऑप्शन बी के 2 एससीआर इन सीरीज़, 2 एससीआर को सीरीज़ में कनेक्शन कर दें, या फिर 3 एससीआर इन सीरीज़, 3 एससीआर को सीरीज़ में कनेक्शन कर दें, या फिर 4 एससीआर इन सीरीज़। तो इसमें ऐसा कौन सा है कनेक्शन जिसको थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एसी पावर के लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है, कन्वर्टर के बारे में, तो वहाँ पे मैंने आपको एक फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम बनाया। तो उसमें क्या था, हमने एक ट्रांसफार्मर लगाया था और ट्रांसफार्मर के साथ मैंने क्या 2 एससीआर लगाए थे वहाँ पर। तो वो जो 2 एससीआर थे, वो 2 एससीआर जो थे वो ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्शन में थे और वो पैरेलली कनेक्टेड थे। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 2 एससीआर इस टाइप से करके वहाँ पे कनेक्शन मैं बना के दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। इसमें हमने जो था एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज़ किया था और यहाँ पे 2 एससीआर लगाए थे और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के बीच से जो था लोड कनेक्शन था, ठीक है। यहाँ पे हमारा लोड लगा हुआ था, तो ये जो थे यहाँ पे गेट टर्मिनल था इसका, यहाँ पे भी गेट टर्मिनल था। तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज और करंट को प्राप्त कर रहे थे। तो इसके लिए ये होता है। तो अब जो है यहाँ पे ये जो है ये लोड लगा हुआ, ये है SCR1 और ये है हमारा SCR2। यहाँ पे इनपुट पे जो था वो हमें AC मिल रहा था, मतलब AC दे रहे थे हम इसके इनपुट पे, और आउटपुट हम जो है लोड के अक्रॉस प्राप्त कर रहे थे। ये रहा लोड के अक्रॉस हमें आउटपुट मिल रहा था और वो जो मिल रहा था वो हमें DC में मिल रहा था, ठीक है। तो हम इस तरीके से AC पावर के लोड को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू SCR। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन एन एससीआर कैन बी यूज, कि मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एज ए स्टैटिक कंडक्टर, या तो हम उसको एक स्टैटिक कंडक्टर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, या फिर फॉर पावर कंट्रोल करने में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर, या यहाँ पर जहाँ पर डीसी शंट मोटर लगी होती है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो फ्रेंड्स, का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। हम इसको तीनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एज ए स्टैटिक कंडक्टर भी वर्क करता है एससीआर, एज अ पावर कंट्रोल करने के भी काम आता है, और डीसी शंट मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विद गेट ओपन द मैक्सिमम एनोड करंट एट विच एससीआर इज टर्न ऑफ फ्रॉम ऑन कंडीशन इज कॉल्ड। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जैसे आपने एससीआर का देखा हो कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मैं एससीआर की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ आपको कि एससीआर की जो कनेक्शन थी वो किस टाइप से थी। एससीआर जो है बेसिकली एक 4 लेयर डिवाइस होती है, PN, और इसके जो है 3 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल होता है एनोड ऊपर वाला, और ये होता है कैथोड, और फ्रेंड्स ये जो है PN है यहाँ पे लास्ट में, ठीक है, PN, ठीक है। और ये जो होता है यहाँ पे जो नीचे वाला जो P होता है उससे कनेक्ट होता है गेट टर्मिनल है। तो यहाँ पे जो है कनेक्शन दिया जाता है, एनोड और कैथोड को फॉरवर्ड बाइस किया जाता है और गेट और कैथोड को भी फॉरवर्ड बाइस में किया जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हमने गेट को क्या किया, ओपन कर दिया, एक कंडीशन थी, पहले तो ऑन था, ठीक है, पहले तो हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्शन दे रखा था, और फिर हमने क्या किया, सडनली कुछ टाइम बाद जब हमारा एससीआर वर्क करने लगा तो हमने उसको हटा दिया, और एनोड कैथोड पहले से ही कनेक्टेड है। तो उस स्टेट में बोल रहे हैं कि जो एससीआर कौन सी स्टेट में ऑन से ऑफ हो जाता है, उस करंट को क्या बोलते हैं।
तो वो बताना है। ऑप्शन ए है ब्रेक डाउन वोल्टेज, ऑप्शन बी है होल्डिंग करंट, ऑप्शन सी है पीक रिवर्स वोल्टेज या फिर लैचिंग करंट। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है होल्डिंग करंट। ठीक है, होल्डिंग करंट वो करंट होती है जिसकी वैल्यू से कम होते ही एनोड करंट जो है वो ऑफ हो जाती है। तो देखिए होल्डिंग करंट जो है सर्किट में डिज़ाइन की जाती है सर्किट के अनुसार। ठीक है, तो सपोज दैट अगर हमारी 3 माइक्रो एम्पियर है, 3 माइक्रो एम्पियर अगर होल्डिंग करंट है, होल्डिंग करंट इज इक्वल टू 3 माइक्रो एम्पियर, तो अगर जब हमारी एनोड करंट, ठीक है, एनोड करंट जो है वो जैसे ही एनोड करंट जो है जैसे 3 एम्पियर से लेस हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो SCR ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो होल्डिंग करंट कहलाती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ प्रीवियस क्लास को जो है वो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, वहाँ पे एक एक चीज़ बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करी है वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन अ फुल वेव रेक्टिफायर द रेक्टिफिकेशन रेशियो इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। तो फ्रेंड देखिए इसको जो रेक्टिफिकेशन रेशियो बताना है हमें फुल वेव रेक्टिफायर का, तो बेसिकली होता क्या है, अगर आप कोई भी इन्वर्टर लगाओगे या फिर मैं सपोज दैट यहाँ पे कोई अगर रेक्टिफायर लगा दूँ, ठीक है, यहाँ पे हमने एक लिया है रेक्टिफायर। ठीक है, ये मैंने एक रेक्टिफायर सर्किट लिया है, इसका एक है इनपुट एक साइड और दिस साइड आउटपुट। ठीक है, ये है इनपुट और ये है मेरा आउटपुट। तो फ्रेंड देखिए इनपुट जो होता है वो हमेशा होगा AC में, क्योंकि हम ट्रांसफार्मर के थ्रू दे रहे हैं, AC सप्लाई होती है, अल्टरनेटिव करंट की सप्लाई होती है, और आउटपुट जो मिलता है वो हमें मिलता है DC में। ठीक है, डायरेक्ट करंट। तो देखिए जो रेशियो होता है DC अपॉन AC का वो कहलाता है रेक्टिफिकेशन। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे AC सप्लाई मुझे मिल रही है 230 वोल्ट, है ना, 220 से 230 वोल्ट तक की सप्लाई जाएगी, और आउटपुट पर हमें मिल रहा है DC, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो DC अपॉन AC का जो रेशियो होता है वो कहलाता है रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि इन अ फुल वेव रेक्टिफायर द रेक्टिफिकेशन रेशियो इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। जो रेक्टिफिकेशन का जो रेशियो होता है DC अपॉन AC का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, वैसे तो 81.2 होता है। ठीक है, बट यहाँ पे जो है कट ऑफ करके इन्होंने 81 लिख रखा है, तो 81 जो है वो करेक्ट हो जाएगा और बाकी के सारे जो हैं वो गलत हो जाएंगे। तो द करेक्ट आंसर इज 81%। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अ सिंगल फेज AC DC कन्वर्टर इज आल्सो नोन एज। तो देखिए मैंने आपको बता चुकी हूँ जो कि क्या कर रहा है, देखिए आप इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं AC को जो DC में कन्वर्ट कर रहा है कौन कर रहा है, वो रेक्टिफायर। मैंने यहाँ पे रेक्टिफायर शो करा था। तो देखिए तो इसको जो आंसर है वो पता चल गया आपको कि ऐसी डिवाइस जो क्या करे, फिर AC को DC में कन्वर्ट करे, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है रेक्टिफायर। ठीक है, AC को DC में जो कन्वर्ट करना वो रेक्टिफायर कहलाता है। तो प्लीज़ को याद रखिएगा कि रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में आ सकता है ये। वैसे तो सारे क्वेश्चन हैं जो हैं हम जो यहाँ पे करा रहे हैं वो सारे बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर तो वैसे कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, अब इन्वर्टर देख लीजिए, इन्वर्टर का काम क्या होता है, इन्वर्टर जो होता है, इन्वर्टर बेसिकली DC को AC में चेंज करता है, DC टू AC करता है, इन्वर्टर का काम है। ठीक है, इसको ये देख लीजिए। रेगुलेटर का काम क्या होता है, आपने फैन को देखा होगा, फैन का रेगुलेटर का मतलब होता है कांस्टेंट रखना, मतलब जैसा हम चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली उसको करना। ठीक है, जैसे कुछ आपने फ़ैन देखा होगा, वेदर ठंडा है तो आप क्या करोगे, उसको स्लो कर दोगे। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फ़ैन को आप उस रेगुलेटर के थ्रू बढ़ा दोगे। तो रेगुलेटर भी क्या करता है, वो वोल्टेज को रेगुलेट करता है, उसको कांस्टेंट रखता है। ठीक है, हम उसको अपने अकॉर्डिंग वेरी करा सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं चॉपर की। चॉपर का जो काम है फ्रेंड्स, चॉपर जो है वो क्या करता है, वो DC टू DC कन्वर्जन करता है। ठीक है, जैसे हमारा AC सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर काम करता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप अप करता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, सेम उसी तरीके से चॉपर का भी काम क्या है, वो DC को अप एंड डाउन करता है। ठीक है, तो हमारे पास चॉपर भी दो तरीके से होते हैं, स्टेप अप चॉपर और स्टेप डाउन चॉपर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ द गेट वोल्टेज ऑफ एन SCR इज रिमूव देन द। ये बोल रहा है कि अगर आप किसी भी SCR की गेट वोल्टेज को हटा देंगे तो वो क्या होगा। यहाँ पे SCR जो है वो है फ्रेंड्स सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, तो अगर सिलिकॉन का हम क्या करें, गेट वोल्टेज को हटा दें तब क्या होगा, एनोड करंट डिक्रीज। ठीक है, एनोड करंट डिक्रीज हो जाएगी, या फिर एनोड करंट डज नॉट डिक्रीज एट ऑल। ठीक है, या मतलब डिक्रीज नहीं होगी। ऑप्शन सी एनोड करंट इंक्रीज, एनोड करंट बढ़ जाएगी, या फिर डी कैथोड करंट इंक्रीज। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है एनोड करंट डज नॉट डिक्रीज एट ऑल। तो फ्रेंड्स मैंने आपको
पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या होता है इसमें, SCR को जो है वो 3 टर्मिनल वाली डिवाइस है। जब तक कि गेट फायर एंगल नहीं आ जाता तब तक आपका SCR जो है वो ऑन नहीं होता है, मतलब गेट टर्मिनल का भी कोई कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। जब तक उसको एक बार ऑन होने के बाद उसको फिर हम कम्यूटेशन मेथड के थ्रू ही ऑफ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7, द कर्व बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ऑफ SCR when anode is positive with respect to cathode and when anode is negative with respect to cathode are known as। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमें जो है वोल्टेज और करंट का निकालना है कर्व, ठीक है। वोल्टेज V और I का यहाँ पे क्या है, V और I जो यहाँ पे जो है वोल्टेज और करंट है। तो इन्होंने 2 कंडीशन दे रखी हैं कि क्या, एक तो पहली कंडीशन है कि जब हमारा एनोड जो है वो पॉजिटिव हो जाए, और दूसरे में एनोड, पहले में तो एनोड को पॉजिटिव करना है और दूसरे केस में हमें करना है एनोड को नेगेटिव। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक SCR का वो बना के दिखा देती हूँ, कंस्ट्रक्शन किस तरीके से बनती है। अभी मैंने पीछे भी बनाकर दिखाई थी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको। तो SCR की जो कंस्ट्रक्शन है वो SCR है 4 लेयर डिवाइस, PN, ठीक है। ये है इसका एनोड टर्मिनल और ये है इसका कैथोड टर्मिनल। ये है एनोड, ये कैथोड और ये है इसका गेट टर्मिनल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो गेट की बात नहीं हुई, यहाँ पे बात हुई है कि हमें क्या करना है, पहले में तो एनोड को पॉजिटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड और दूसरे केस में एनोड को नेगेटिव करना है। तो मैं आपको फ्रेंड्स बता देती हूँ कि उस टाइम पे क्या होता है, जब आप एनोड को पॉजिटिव करोगे तो यहाँ पे जो है बैटरी कनेक्शन होता है एक, ठीक है। तो अगर आप एनोड को पॉजिटिव करोगे तो उस केस में क्या होगा, एनोड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा और जो ये वाला जो टर्मिनल है ये हो जाएगा बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट, कैथोड। तो ये कहलाता है फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अगर बैटरी SCR का P टर्मिनल, आउटर वाला जो P लेयर है वो एनोड टर्मिनल होता है उसका, और वो अगर बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाता है और ठीक है, और एन टाइप मटेरियल हो जाता है बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड, तो वह कहलाता है फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस है, तो पहला तो पता चल गया हमें क्या हो गया, पहला वाला जो है फॉरवर्ड बायस होगा। और दूसरे केस में देखते हैं, दूसरे केस में क्या होगा। दूसरा केस कह रहा है कि एनोड इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो कैथोड को हमें क्या करना है, कैथोड को पॉजिटिव करना पड़ेगा, एनोड को नेगेटिव। तो मतलब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो ए से कनेक्ट है और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो कैथोड से कनेक्ट है। तो ये कहलाता है फ्रेंड्स हमारा रिवर्स बायस, ठीक है। तो पहली जो हाफ है वो है फॉरवर्ड बायस में और दूसरी वाली जो है वो है रिवर्स बायस में। तो देखिए इसमें कौन से ऑप्शन है, बोथ एज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये तो फ्रेंड्स नहीं, ये तो गलत है, बोथ क्या है हमारा फॉरवर्ड में नहीं है। दूसरा देखिए बोथ एज रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये भी गलत है। फॉर्मर एज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लेटर एज रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ ये ठीक है। देखिए पहला वाला जो था वो फॉरवर्ड में था और दूसरा वाला जो था वो रिवर्स में था। लास्ट में फॉर्मर एज रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लेटर एज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये भी गलत है। तो जो है इसमें सही ऑप्शन है सी, फॉर्मर एज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और जब तो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे वोल्टेज और करंट की तो वो फॉरवर्ड और रिवर्स में ही आएंगी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इन अ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर द लोड इज कनेक्टेड। के सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में जो ये जो SCR होता है उसमें जो लोड है वो कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए है, SCR में लोड कैसे कनेक्ट होता है, पहला एक्रॉस एनोड मतलब एनोड के एक्रॉस में करते हैं, या फिर इन सीरीज विद एनोड, या एक्रॉस कैथोड, या इन सीरीज विद कैथोड। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इन सीरीज विद एनोड। एनोड के हमेशा जो लोड होता है वो कनेक्शन होता है एनोड के सीरीज में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, AC पावर इन अ लोड कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग। तो 2 SCR इन पैरेलल ऑपोजिशन, 2 SCR इन सीरीज, 3 SCR इन सीरीज, 4 SCR इन सीरीज। फ्रेंड्स पहले हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये डिस्कस करा था हमने, ठीक है। तो मैंने वहाँ बताया था आपको 2 SCR इन पैरेलल ऑपोजिशन, ये तो रिपीट हो गया है क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फायरल एंगल जो होता है, ठीक है, जो गेट से के थ्रू एंटर करता है उसके बाद ही कंडक्शन स्टार्ट होता है। ये है इनपुट साइड, ये है ओमेगा टी और ये भी यहाँ पर है ओमेगा टी,
ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना जो कहलाता है ये कहलाता है फायरिंग एंगल अल्फा। ये कुछ भी हो सकता है 30 डिग्री और 45 डिग्री, डिपेंड करता है कि हमें कितना वेरी करना। और इसके बाद का ये कहलाता है कंडक्शन एंगल। ये है इसका कंडक्शन एंगल, ठीक है, कंडक्शन एंगल है ये वाला, ये है फायर एंगल, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है 0 से 180 डिग्री। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रिपल प्रेजेंट इन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द 3 फेज हाफ कंट्रोल ब्रिज। तो देखिए कोई भी अगर सर्किट है हमारा, सपोज दैट ये यहाँ पे 3 फेज हाफ वेव ब्रिज है, तो उस पर भी जो रिपल, जो इनपुट साइड में जो अगर सप्लाई रिपल होते हैं तो आउटपुट साइड में भी कुछ रिपल हमें मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो सपोज दैट यहाँ पे सप्लाई में वेरिएशन था, तो यहाँ पे भी हमें स्मूथ हाफ वेव कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट है ये, और आउटपुट भी हमें कुछ रिपल मिल जाते हैं। इतना स्मूथ नहीं मिलती हमें डीसी, थोड़ा सा रिपल हमें मिल जाता है, ठीक है। तो किसकी वजह से होते हैं वो? फायरिंग एंगल की वजह से, लोड इंडक्टेंस की वजह से, फायरिंग एंगल, लोड इंडक्टेंस, या फिर लोड रेजिस्टेंस, या फिर सप्लाई फ्रिक्वेंसी। फ्रेंड्स वो सप्लाई फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अगर सप्लाई में यहाँ वेरिएशन है आपका इनपुट साइड में, तो आउटपुट साइड में भी हमें वेरिएशन ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करता है? वो इनपुट साइड पे डिपेंड करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अ 3 फेज फुल कन्वर्टर विल रिक्वायर डैश नंबर ऑफ SCR। फ्रेंड यहाँ पे जो SCR है वो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम 3 फेज फुल कन्वर्टर की। तो 3 फेज की बात है, आपको तो पता ही, 3 फेज में जो है हमारे RY भी तीनों फेज होते हैं, तो एक एक फेज में 2-2 SCR लगे होते हैं। तो आंसर जो है वो हो जाएगा 6B, ठीक है। बाकी अदरवाइज आप प्ले लिस्ट में जाके बाकी सारी क्लासेस देख सकते हैं, वहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस की गई है। देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12। अ 3 फेज 6 पल्स फुल कन्वर्टर वर्क एज अ AC to DC कन्वर्टर फॉर अ फायरिंग एंगल इन द रेंज। मतलब जो 3 फेज का जो 6 पल्स फुल कन्वर्जन जो है वो कितने से कौन से फायरिंग एंगल पे वर्क करता है? या तो अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, या फिर अल्फा बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, या फिर 0 से 90 के बीच में हो, या फिर ऑप्शन डी 0 से 360 के बीच में। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 0 से 90 डिग्री के बीच में जो होता है ये बहुत अच्छे से वर्क करता है एज अ AC to DC कन्वर्टर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14। फॉर अ 3 फेज फुल कंट्रोल कन्वर्टर विथ 3 थायरिस्टर इन द अपर और पॉजिटिव ग्रुप एंड 3 थायरिस्टर इन द लोअर और नेगेटिव ग्रुप एट एनी गिवन टाइम। तो फ्रेंड्स में क्या होता है, 3 SCR आपके ऊपर लगे होते हैं। एक सर्किट जो होता है मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी, वो आगे कहीं है, ये है, देखिए यहाँ पे जो है, देखिए 3 SCR लगे हुए हैं, T1 T2 T3। तो यहाँ उस टाइम पे यहाँ पे डायोड लगे हुए हैं, बट ये डायोड नहीं होता है। जब आप उसकी बात करोगे अगर 3 फेज फुल कंट्रोल कन्वर्टर की, तो उसमें क्या होता है 6 लगे होते हैं, 6 वहाँ पर जो है लगे। तो वहाँ पर T1 T2 T3, यहाँ पे होता है T2, यहाँ पे ये होता है T2, यहाँ पे होता है T4, और यहाँ पे होता है T6, T1 T3, यहाँ पे होता है T5। तो उस टाइम पे फ्रेंड्स क्या होता है, 3-3 ग्रुप का होता है, ठीक है। ये ग्रुप है, एक ग्रुप नीचे वाला होता है, 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और नीचे वाला है ग्रुप 2। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में वो यही पूछ रहा है कि ग्रुप 3 थायरिस्टर लोअर और नेगेटिव ग्रुप एट एनी गिवन टाइम, मतलब उस टाइम पे कौन कौन से SCR एक ही ग्रुप का ऑन होता है। तो देखिए ऑप्शन ए है 2 थायरिस्टर कंडक्टिंग फ्रॉम ईच ग्रुप, मतलब ये जो 2 ग्रुप हैं इनका या तो 2-2 कंडक्ट करेंगे, या फिर 1 थायरिस्टर इज कंडक्टिंग फ्रॉम ईच ग्रुप, एक टाइम पे एक ग्रुप का एक ही ऐसे कंडक्ट करेगा, या फिर 1 थायरिस्टर इज कंडक्टिंग फ्रॉम अदर ऑफ द ग्रुप, या फिर मतलब ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पे दोनों ग्रुप का कोई एक कनेक्शन मतलब कंडक्ट करे, या फिर ऑल 6 थायरिस्टर आर कंडक्टिंग एट ए टाइम, या 6 के 6 SCR जो हैं वो एक टाइम पे कंडक्ट करें। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक टाइम पे एक एक ग्रुप का कंडक्ट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 थायरिस्टर इज कंडक्टिंग फ्रॉम ईच ग्रुप, एक टाइम पे एक ग्रुप का एक ही कंडक्ट करेगा, ठीक है। और फिर देखिए इसका ये क्वेश्चन क्या है, नेम द गिवन ब्लो सर्किट, जो ब्लो सर्किट है उसका हमें नाम लिखना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो मैंने जो बनाया था, यहाँ पे जो डायोड दे रखा है, बट उस केस में क्या होता है 3 फेज कन्वर्टर में
ब्रिज फुल कन्वर्टर में उसमें यहाँ पे नीचे एससीआर लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एससीआर ना होकर यहाँ पे डायोड लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे एसी सप्लाई दी गई है, RYB फेस है, ठीक है। एक एक फेज एक एक को दिया गया है, T1 T2 T3, ये R रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे 3 डायोड लगे हुए हैं। तो इसका नाम क्या है? फुल कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर, ठीक है। तो फुल कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर कन्वर्टर फ्रेंड्स कितने डायोड होते हैं? उसमें होते हैं 4, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी फुल कंट्रोल सेमी कन्वर्टर, तो उसमें भी 2 एटलीस्ट होने चाहिए थे। ऑप्शन सी ब्रिज टाइप सेमी कन्वर्टर या हाफ कंट्रोल फुल कन्वर्टर, ये भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स सी ब्रिज टाइप सेमी कन्वर्टर। ये ब्रिज टाइप है सेमी कन्वर्टर, क्योंकि अगर 2 लगे होते तब होता फुल, अगर एक लगा हुआ है तो हो गया सेमी कन्वर्टर। सेमी कन्वर्टर है क्योंकि एक लगा हुआ है यहाँ पर। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16, इन केस ऑफ अ 3 फेज फुल कंट्रोल कन्वर्टर विथ 6 SCR कम्यूटेशन अकर्स एवरी। ये बोल रहे हैं कि अगर 6 SCR लगे हुए हैं 3 फेज फुल कंट्रोल कन्वर्टर में, तो कम्यूटेशन जो होगा वो एक SCR कितने डिग्री के बाद ऑफ होता जाएगा। तो ऑप्शन ए है 120 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, या फिर ऑप्शन सी है 180 डिग्री, ऑप्शन डी है 130 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री पर क्या होता है, उसके बाद एक SCR जो है वो ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है, अल्टरनेट ऑफ होते रहते हैं आपस में। क्वेश्चन नंबर 17, फायर एंगल अल्फा की किस वैल्यू पर मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होती है। तो देखिए अल्फा जितना कम होगा उतनी वोल्टेज हमें कम मिलेगी, ठीक है ना। जितना अल्फा की वैल्यू कम होगी उतनी ही हमें मिलेगी, क्योंकि अल्फा से पहले तक का हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है, अल्फा के बाद ही हमें आउटपुट मिलता है। देखिए ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पहला वाला जो होता है ये अल्फा होता है, तो अल्फा से तक हमें कोई कंडक्शन नहीं मिलता। अल्फा कब मिलेगा? जब हमें मैक्सिमम आउटपुट जाएंगे तो हमें अल्फा की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। जब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हमारी 0 हो जाएगी तो हमें और कंडक्शन एंगल पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। क्वेश्चन नंबर 18, सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर में कितने थायरिस्टर का यूज़ किया जाता है। सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर में फ्रेंड 4 थायरिस्टर का यूज़ किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, वह प्रोसेस जिसमें फायर एंगल के परिवर्तन से पावर को कंट्रोल किया जाता है। तो इस बताना कि फायर एंगल के परिवर्तन से पावर को कंट्रोल किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है एंगल कंट्रोल, ऑप्शन बी करंट कंट्रोल, ऑप्शन सी वोल्टेज कंट्रोल, या फिर ऑप्शन डी फेज कंट्रोल। तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फेज कंट्रोल। जो भी आप करते हो, मतलब फायर एंगल के जो परिवर्तन से पावर को कंट्रोल किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फायर फेज कंट्रोल। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, अ सिंगल फेज सिमेट्रिकल सेमी कन्वर्टर, तो उसमें क्या होता है 1 SCR एंड 1 डायोड इन ईच लेग, मतलब एक लेग में उसके क्या है एक SCR होगा और एक डायोड होगा। या फिर ऑप्शन बी 2 SCR एंड 2 डायोड इन ईच लेग, 2 SCR लगे होंगे, ठीक है, 2 लेग्स में, और नीचे उनके डायोड लगा होगा। या फिर 2 SCR इन ईच लेग, या तो 2 SCR लगे होंगे ईच लेग में, या फिर 2 डायोड इन ईच लेग, या 2 डायोड लगे होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिंगल फेज की जब बात करें तो एक ही SCR लगा होगा, और सिमेट्रिकल सेमी कन्वर्टर की बात करें तो एक उसमें डायोड लगा होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, बाकी के सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। तो फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।